हेलो गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिवली सोच रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइस, रीडिंग जो हम करने वाले हैं वो होगी करंट फीलिंग्स पर कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर अभी क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ में क्या कुछ चेंजेस आए हैं और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं सब कुछ ठीक होने की। सो जो भी कुछ होगा सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, ठीक है, कि राइट नाउ फीलिंग्स उनकी एंड उनका एक्शन, उनकी एनर्जीज़ में चेंजेस, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सारी चीज़ें हम इसी में कवर करेंगे, ठीक है। आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होंगे और मैं बताऊंगी आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी रीडिंग का। सो एक प्यारा सा लाइक कर दें, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को। सो लेट्स सी। लाइक करने में वैसे भी कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक बटन पे क्लिक करना होता है। सो आप लाइक ज़रूर कर दें एंड अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं कि अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। एक मिनट, मैं नहीं ले रही अभी ने। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं, चेंजेस क्या हैं, सब कुछ क्लियर करें यूनिवर्स। ओके, एक कार्ड हमें मिला है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपके पार्टनर इन एंड आउट करते रहते हैं, ऑन ऑफ करते रहते हैं। कुछ लोगों का मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अभी की हम फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए। अभी क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, अभी क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में राइट नाउ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम द डेक से 8 ऑफ कप्स। सो आई फील कि आपके पार्टनर इन एंड आउट बहुत करते थे, एक्सप्रेस नहीं की इन्होंने कोई भी बात ठीक से, आपको कुछ भी ठीक से बताया नहीं, हमेशा वेटिंग पे रखा आपको। आपने जब जब भी बात करने की कोशिश की, क्लियरिटी मांगने की कोशिश की, सो आई फील कि क्लियरिटी उतनी नहीं मिल पाई। साइन बता देती हूँ सबसे पहले तो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि और वृषभ, कन्या, मकर राशि। स्कॉर्पियो साइन भी है, लियो साइन भी है यहाँ पर, ठीक है। वृषभ राशि भी है यहाँ पर, वृश्चिक राशि और सिंह राशि। तो ये साइन है नंबर 10, नंबर 3, नंबर 8 एंड नंबर 7, नंबर 1। ये इनकी बर्थ डेट या कुछ स्पेशल डेट आपकी हो सकती है जिससे कि आप रेजोनेट कर पाओ। सो मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर आपके पार्टनर ने आपको वेटिंग पर बहुत रखा है। आपने इंतज़ार इनका बहुत किया है, इनके कॉल का, इनके मैसेज का, इनके बात करने का। बड़ा ही फील इन्होंने कोई भी बात खुल के नहीं बताई, क्लियर नहीं की, इन एंड आउट किया है आपकी लाइफ से। जब भी आपने कोशिश की इनसे कुछ पूछने की, क्लियरिटी मांगने की, तब भी आई थिंक इन्होंने नहीं दी है बात, मतलब कोई भी बात बोली नहीं है इन्होंने, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। नाउ अगर मैं अभी देखूँ तो आपके पार्टनर जो है क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं जिसके लिए सही वक्त का, सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो सही वक्त, कब वो सही मौका मिलेगा जब वो आपको सारी बातें ओपन करेंगे, क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, पहले क्या था काफ़ी कंफ्यूज थे, ठीक है,
लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इमोशंस उतने नहीं दिख रहे लेकिन प्रैक्टिकल एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकली ही सोच रहे हैं, सारी बातें क्लियर भी करना चाहते हैं आपको। इनको फील होती है ये चीज़ कि आपने सच में काफ़ी वेट किया है इनका, तो आपको क्लियर करनी चाहिए। सो ये क्लियर करना चाहते हैं, बस सही वक्त और सही टाइम का इंतज़ार करें कि कब ये आपको क्लियर करें। एंड आई फील कि बहुत जल्दी आपके इस रिलेशनशिप में चेंजेस आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ इन कार्ड्स को देख करके और इन एनर्जीज़ को देख करके। मिस बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, एंड आई फील कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आई थिंक कि दिमाग से बहुत चलते हैं और हैं भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, प्लानिंग करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में और फिर उस पर काम करने में। आई थिंक ये प्लानिंग करते हैं फिर कोई काम करते हैं। सो आई फील कि प्लानिंग कर रहे हैं एंड फिर उसी के मुताबिक ये चलेंगे। सो यही मान लो कि ये ढूंढ रहे हैं कोई सही टाइम जब भी आपको कुछ कह पाएँ, ठीक है। सो सब कुछ क्लियर तो करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए सही वक्त और सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ और चीज़ें और कुछ फीलिंग्स हम इनकी देखेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चल रहे हो, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो अब आप, और आपकी जो इंट्यूशन कह रही है आप वो काम कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आई थिंक कि आपके दिमाग में ये भी है कि आपको एक तरीके से आप चाहते हो कि आपके पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि क्या सही किया उन्होंने और क्या गलत किया। आप चाहते हो कि इस चीज़ को रियलाइज़ करें देन वो कोई स्टेप लें, आप ये भी चाहते हो। बिकॉज आई फील कि कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है। एंड नाउ अभी आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं कि क्या जो हमारे बीच में फ़ाइट हुई थी, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, क्या उस आर्ग्यूमेंट में मैं सही था या गलत था। तो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ आपने जितना अभी अपने आप को कंट्रोल किया है, जितना आपने अभी अपने आप को संभाला है ना, उस हिसाब से आपके पार्टनर को ये लगता है कि शायद गलती मेरी साइड से रही है। बिकॉज़ पहले जब भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते थे, पहले जब भी ऐसी कोई बात होती थी तो आई फील कि बहुत जल्दी बातें शुरू हो जाती थी या फिर आप खुद आगे से बातें करना शुरू कर देते थे। बट इस बारी ये हुआ कि आप भी बात नहीं कर रहे हो, इनको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। सो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं अभी तक कॉल आया, मैसेज आया, क्यों नहीं कोशिश कर रही है या कर रहा है। तो इनको डाउट जा रहा है कि शायद इस बारी गलती मेरे से हो गई है और बहुत बड़ी हो गई है। तो आई थिंक जो आपका जो आपने ये कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट डालना जब से बंद किया है ना, आई फील इनको डर लगने लगा है कि गलती मेरी साइड से रही है। बिकॉज़ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इतनी टाइम तक बातें बंद रही हो, ठीक है। ऑनलाइन स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, चेक करते हैं आप कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन होते हो, सारी चीज़ें चेक करते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आई फील कि किसी तीसरे पर्सन के थ्रू भी ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ओके। और मुझे ये भी लगता है जैसे कि आप दोनों का कुछ हुआ गड़बड़, उसके बीच में कोई तीसरा पर्सन भी रहा है। आई थिंक कि कोई और तीसरा भी रहा है, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए तब भी कोई रहा, या फिर अभी भी कोई है, कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से जो है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को लेकर के। और अभी आपके पार्टनर इसी बात को समझ रहे हैं कि कौन सही था, कौन गलत था। और इनको अपने ऊपर भी हो रहा है फील कि मैं गलत था कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपने अभी इतने जल्दी एफर्ट नहीं डाले, आपने बात करने की कोशिश नहीं की। तो ये सोच रहे कि क्यों आपने क्यों नहीं की। तो जब क्यों नहीं किया आता है तो इनको लगता है कि शायद गलती मेरे से बड़ी हो गई। तो इस बात को लेकर के डर रहे हैं ये, ठीक है।
कि थोड़ी सी फियर वाली एनर्जी है। कुछ और एनर्जीज देखते हैं। हायरोफेंट, चैरियट। आई फील कि आपने पहले इनको कुछ बातें ऐसी रही हैं जो कि आपने बहुत समझाने की इनको कोशिश की थी, बहुत बोलने की कोशिश की थी, बट इन्होंने नहीं समझा। शायद इन्होंने जो है उसको हंसी में टाला या फिर इन्होंने ठीक से नहीं ली उस बात को। बट नाउ अभी उन्हीं बातों पर ये चल रहे हैं जो आपने पहले इनको कभी समझाई थी, कभी कही थी, अब ये उन्हीं बातों को फॉलो कर रहे हैं। जो ये पहले हंसी में टाला करते थे, अब उन बातों को सीरियसली ये ले रहे हैं, आपकी बातों को सीरियसली समझ रहे हैं उन बातों को। द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स। इनको अब लग रहा है कि आप सही कह रहे थे, आप सही बोल रहे थे, इन्होंने गलत लिया या फिर इन्होंने जो है उसको सीरियसली नहीं लिया, नहीं समझा। बट कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं, आपके लिए इमोशंस बढ़ रहे हैं, आपकी फ़िक्र होने लगी है अब इनको, ठीक है। एंड अपनी गलती का एहसास भी। अब ये आपको अपनी बातें बताना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें आपको बोलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स कि कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बिना, क्लियरिटी देना चाहते हैं आपको। एस ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक इन्होंने कभी खुल के एक्सप्रेस ही नहीं किया, तो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, सही मौके का, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अगैन व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया ना, सही मौके का इंतज़ार करें जब आप दोनों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट हुई ना उसको क्लियर करने के लिए। 3 ऑफ कप्स, किसी तीसरे पर्सन को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए तो उसको भी क्लियर करेंगे ये, बस सही वो मौके का और सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो उसको भी ये क्लियर करेंगे। अभी तक तो क्या था कि ये चुप थे, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन चेंजेस क्या है कि अब ये बोलेंगे, अब ये आगे से आकर के आपसे बात करेंगे, अब ये खुद से आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपको क्लियरिटी देंगे, आपसे क्लियर बात करेंगे। बिकॉज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पहले आपकी बातों को हंसी में टाला, लेकिन अब वो बातें इनके सामने आ रही है तो ये उन्हीं बातों को फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप सही कहते थे, आप सही बोलते थे, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं अब आपके बारे में। एक अलग से रिस्पेक्ट है आपके लिए दिल में, ठीक है। और अब आपके साथ ये सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को जो है ख़त्म करना चाहते हैं और फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ ये चाहते हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स और मैं देखूंगी। लेजीनेस, थोड़े सा आलस है, थोड़ी सी लो एनर्जी, मतलब स्लो एनर्जी है, कितना जल्दी एक्शन नहीं ले रहे, बहुत सोच सोच करके ले रहे हैं ये स्टेप्स। अलोननेस, लेकिन काफ़ी अकेला भी फील करें, थोड़ी लेज़ी भी एनर्जी है, मीन्स लेज़ी भी फील कर रहे हैं लेकिन बहुत अकेला भी फील कर रहे हैं। इनर वॉइस, अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अंतर मन की आवाज़ को और उसके ऊपर चलने को। ब्रेक थ्रू, ट्रस्ट, प्रोजेक्शन, कहीं ना कहीं आप पहचान रहे हैं कि एक था कि कुछ डाउट्स थे आपको लेकर के, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए जो नेगेटिव थॉट रखते थे उस नेगेटिव थॉट से बाहर आ रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट्स इनकी लाइफ से जा रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहे हैं, जब से ये अपने इंट्यूशन को सुनने लगे तो आपके ऊपर इनका ट्रस्ट बढ़ने लगा है। आपके ऊपर थोड़ा विश्वास कम हो गया था, लेकिन जब से ये इंट्यूशन को सुनने लगे हैं तो नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। बट थोड़ी सी लेज़ी हैं ये, थोड़े से स्लो हैं, लेकिन ये आएंगे ज़रूर। क्योंकि आपके बिना अकेला फील करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी लेज़ीनेस है, मतलब कि स्टेप लेने में थोड़ी कंजूसाई कर रहे हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर, ये खुद से ही आएंगे वापस। आप बस अपने जो एनर्जी में हो ना उसी में बने रहो। आप जो कर रहे हो ना बिल्कुल सही कर रहे हो, बस करते रहो। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये खुद से वापस आएंगे, देखना, ठीक है। ये खुद से आएंगे वापस।
डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सन मिस भी बहुत कर रहे हैं। थर्ड चक्र आर्कएंजल सैम्यूअल, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में हुई थी और जिसकी वजह से आज आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां हैं या फिर बात नहीं हो पा रही है। उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं और इमोशनल भी होते हैं। इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि इन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया, ठीक है। एंड आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं और डे ड्रीमिंग भी बहुत कर रहे हैं। कुछ भी काम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, आपका नाम दिख जाना या फिर आपसे रिलेटेड कोई चीज़ दिख जानी, एकदम से आपका ख्याल आ जाना। तो इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से भी आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, आपकी तरफ खींचे चले आ रही हैं ये, जिसकी वजह से आपसे कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं ये, ठीक है। सो वही है कि सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में पहले हुआ, उन सब चीज़ों को। ओके, नंबर 36, नंबर 1, नंबर 37 एंड नंबर 10 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 11 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। रिन्यूअल, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आइसोलेशन, गॉसिप, एक्सेप्टेंस, डिसअपीयरिंग। ऐसा लगता है जैसे कि ये बातों को शेयर भी करते हैं गाइस, ठीक है। कोई है इनका बहुत क्लोज जिससे ये बातें शेयर करते हैं और वो इनको जो है इस चीज़ को फील करवाता है कि देखो तुम्हारी गलती रही है, और ये फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जब सब लोगों को लग रहा है कि गलती मेरी रही है तो कहीं ना कहीं गलती मेरी हुई होगी। सो कहीं ना कहीं किसी से शेयर करते हैं और वो इंसान इनको सही बोलता है, साफ साफ बोलता है कि गलती तुम्हारी है, उसको सुधारो। देन इनको रियलाइज़ हो रही है वो चीज़, बट कोई तो है जिसको ये शेयर कर रहे हैं। आइसोलेशन है, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन वाली एनर्जी है। बहुत अलग अलग रहते हैं, पिछड़े से रहते हैं, किसी से बात नहीं करनी, खोए खोए से रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, ना कुछ करना। तो थोड़ा सा मतलब अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और काफ़ी अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चाहते तो ये न्यू बिगनिंग है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि इन्होंने देखो खुद से तो एक्सेप्ट कर ली कि हाँ गलती मेरी है, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता कि आपका सामना कैसे करेंगे, आपके सामने आकर के कैसे एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। तो अगर मैं आपको कोई गाइडेंस दूँ ओवरऑल एनर्जी को देख करके, तो मैं यही बोलूँगी आपसे कि आप अभी जो कर रहे हो ना वो करते रहो, क्योंकि वो आप बिल्कुल सही कर रहे हो और उसके करने से ही ये वापस आएंगे। जो भी आपका बिहेव है, आप पेशेंस रख रहे हो, आप कोई भी कोशिश नहीं कर रहे इनसे बात करने की, तो बिल्कुल परफेक्ट है कि खुद से ही वापस आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ये अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सब्र रख लो और अपनी जो बात है उस पर अड़े रहो, मतलब कि उनको ये जताओ कि आपको इस बारी बहुत हर्ट हुआ है और आप सच में नाराज़ हो। उनको ये चीज़ फील करवाओ ताकि वो अपनी गलती का एहसास कर पाएँ। तो आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, आप करते रहो, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।